कुछ नए अपडेट्स हुए हैं जिनको लेकर आज आपको जानकारी देनी है। कैंसर से संबंधित ओपीडी शुरू होने जा रही है और बड़े डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। डॉक्टर तरुण है, मैम रश्मि पिलानिया हैं, इसके अलावा डॉक्टर अनिंदा मुखर्जी हैं, हेमकांत डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राहुल राणा हैं। तो ये तमाम डॉक्टर्स की टीम है जो कि आज की डेट में जेवर की एक मजबूत डॉक्टर्स की टीम इस हॉस्पिटल को बनाती है। नमस्कार दोस्तों, जेवर प्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। आज हम जेवर के दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में चलेंगे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में कुछ नई अपडेट्स हुई हैं, कुछ नई डिसीज़ को लेकर फैसिलिटी उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स की टीम शामिल हुई हैं और ख़ास तौर पर हॉस्पिटल में अब NICU उपलब्ध है, यानी कि नवजात शिशुओं के लिए यहाँ अब ICU की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो तमाम विभागों को लेकर डॉक्टर्स की टीम जो कि यहाँ उपलब्ध है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन परेशानियों को लेकर इस वक्त डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर उपलब्ध है और किन किन परेशानियों को लेकर यहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं। बात करेंगे डॉक्टर्स की टीम से। तो दोस्तों, जेवर के मशहूर दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में आज एक बार फिर हमारा आगमन है और आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर उपलब्ध है। कुछ नए अपडेट्स हुए हैं जिनको लेकर आज आपको जानकारी देनी है। कैंसर से संबंधित ओपीडी शुरू होने जा रही है और बड़े ही खास डॉक्टर्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा से संबंधित और बड़े डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। डॉक्टर तरुण है, मैम रश्मि पिलानिया हैं, इसके अलावा डॉक्टर अनिंदा मुखर्जी हैं, हेमकांत डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राहुल राणा हैं। तो ये तमाम डॉक्टर्स की टीम है जो कि आज की डेट में जेवर की एक मजबूत डॉक्टर्स की टीम इस हॉस्पिटल को बनाती है। तो मेरे साथ सबसे पहले बात करने के लिए डॉक्टर तरुण हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ नया लेकर आए हैं, ये जानना चाहेंगे। नमस्कार चंचल जी। एक्चुअली इस हॉस्पिटल को शुरू हुए 1 साल पूरा हो गया है। अभी तक हम सिर्फ यूरोलॉजी, जो कि किडनी से संबंधित जो है बीमारियों का इलाज होता है, जनरल सर्जरी, गायनी एंड ऑप्स के लिए तो ये इस क्षेत्र का सबसे जो है मशहूर अस्पताल है ही है। एंड मेडिसिन को ही अब हम जो है इससे पहले जो है केटर करते थे। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो थी कैंसर के पेशेंट्स के लिए। सो कैंसर के लिए पेशेंट्स को हमेशा या तो ग्रेटर नोएडा या फिर फरीदाबाद की तरफ भागना पड़ता था और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धि का नहीं होना। तो फाइनली अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि अब जेवर के अंदर आपको विशेषज्ञ और काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे अब उपलब्ध रहेंगे और उनकी नियमित तौर पे OPDs होती रहेंगी। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ डॉक्टर हेमकांत वर्मा से एंड डॉक्टर अनिंदा मुखर्जी से। डॉक्टर हेमकांत वर्मा जो हैं वो सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एंड डॉक्टर अनिंदा सर जो हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो मेडिसिन वाला पार्ट जो कि कीमोथेरेपी जिसमें इंक्लूड होता है और सर्जिकल वाला पार्ट जो जिन कैंसर्स में सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो वो दोनों ही चीज़ें अब यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो कैंसर को लेकर मेडिसिन और सर्जिकल दोनों बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर तरुण के बारे में आपको बता दूं कि मशहूर डॉक्टर्स यूरोलॉजिस्ट हैं और ऑनर हैं इस हॉस्पिटल के और बाकी समय में शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा देखते हैं। साथ ही मैम रश्मि पिलानिया हैं जो कि कम समय में ही जेवर में बहुत अच्छा नाम कमा चुकी हैं अपने पेशे को लेकर और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या कहेंगी मैडम, क्या अपडेट्स है? तमाम लोग आपकी तारीफ करते हैं जब भी हॉस्पिटल का जिक्र होता है। थैंक यू चंचल जी, ये तो जेवर वासियों का बड़प्पन है कि उन्होंने इतनी जल्दी मुझे अपनाया और मैं जितना आपको कमिट किया था 1 साल पहले भी अपन लोग मिले थे तो वो मैं पूरा कर पाई। कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां थी हमारी इस 1 साल में। सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि 1 साल पहले हमने अपना IVF सेंटर स्टार्ट किया था और 1 महीने पहले ही हमने IVF के द्वारा अपना पहला बच्चा पैदा कर दिया गया है। अभी बहुत सारी प्रेगनेंसीज चल रही हैं हमारी, अगले महीने ही हमारी दूसरी भी डिलीवरी होने वाली है। तो ये जेवर वासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और ये हमारे लिए भी बहुत गौरवपूर्ण समय था जिसमें हम लोग
एटलीस्ट जो लोग जब हम आए थे तो हमें ये बोलते थे यहाँ IVF कैसे हो सकता है, कौन कराएगा IVF। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि मैं यहाँ पे IVF के द्वारा यहाँ जेवर वासियों को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम बच्चा दे पाए हैं यहाँ पे और अपनी प्रेगनेंसी चल रही है। पेशेंट्स बहुत हैप्पी हैं कि उनको मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ प्रदान कर दी गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यहाँ रही है कि दूरबीन और बिना चीरे के ऑपरेशन के यहाँ पे हमने एक विश्व का, मैंने बहुत रिसर्च किया तभी मैं ये कोट कर पा रही हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा सब म्यूकस फाइब्रॉइड था जो बच्चेदानी के अंदर से होता हुआ बाहर आ रहा था। उस पेशेंट को सबने मना कर दिया गया था। हमने बिना चीरा लगाए दूरबीन के द्वारा नीचे से वो रसौली पूरी निकाली है। पेशेंट के बच्चेदानी के ऊपर एक चीरा नहीं लगा है। ये मैंने पूरा रिव्यू किया। 10-11 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड मैंने सुने हुए थे, लेकिन 24-25 सेंटीमीटर का ऐसा फाइब्रॉइड मैंने नहीं सुना था। सो एक ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी कि हाँ, मैंने बोला था कि पेशेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एंड वो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि नहीं जाने की ज़रूरत है। तीसरी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा इशू था। सब पेशेंट्स को रेफ़र कर दिया जाता था कि आप बाहर जाएं, हम यहाँ मैनेज नहीं कर सकते। लास्ट 2-3 महीने में हमने ऐसे पेशेंट्स आए जिनका BP 200, प्रेग्नेंट पेशेंट्स 200/120 मिलीमीटर मर्क्यूरी था, दौरे पड़ रहे थे, लेकिन उन पेशेंट्स को हमने यहाँ पे डिलीवर किया, उनको बच्चा दिया, उनका BP नॉर्मलाइज किया एंड उन पेशेंट्स का जहाँ ग्रेटर नोएडा में जाके कई लाखों का खर्चा आता था, हमने कुछ हज़ारों में ही कर दिया। सो एटलीस्ट आई एम वेरी प्राउड कि यहाँ पेशेंट्स को जो हमने कमिट किया वी कुड प्रोवाइड। और अब आगे जाके हमारे को एक कमी और लगती थी यहाँ पे कि यहाँ पे एक बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ पे बच्चे यूजुअली बुलंदशहर या फरीदाबाद रेफ़र होते थे। सो हमारे लिए ये चैलेंज था कि नहीं, हमें यहाँ पे लाके रहना है। तो हमने यहाँ पे अभी 15 दिन पहले ही लेवल 3 NICU स्टार्ट किया है। डॉक्टर राहुल हमारे पीडियाट्रिशियन है, फुल टाइम अवेलेबल, बहुत ही कमिटेड डॉक्टर हैं कि रात में 11 बजे होता है या 12 बजे होता है, बच्चे को ज़रूरत है उसी टाइम पे ये आते हैं और उनको मैनेज करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास एक बेबी डिलीवर हुआ है जो टाइम से पहले हो गया था और बड़ा बच्चा था, तो उसको डॉक्टर राहुल ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मशीन पे गया बच्चा, लेकिन आज वो ऑफ ऑक्सीजन है, शुगर उसकी नीचे ऊपर हो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल मैनेज्ड है, बिल्कुल ही बच्चा। एंड पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी एंड वी कुड मैनेज हियर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि दिव्य ज्योति हॉस्पिटल एज अ टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। पहले हमारे पास हम डॉक्टर तरुण, मैं और डॉक्टर विनय थे, बट नाउ विद ऑन्कोलॉजिस्ट, बिल्कुल जो ऐसा नहीं केवल ऑन्कोलॉजिस्ट, दोज हु आर वेरी रिनाउंड, बहुत माने जाने पहचाने हमारे, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने यहाँ पे आके हम लोगों को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और फुल सपोर्ट के साथ। एंड डॉक्टर राहुल, उन्होंने हमारा पूरा NICU मैनेज करा है एंड बिल्कुल वेल, जो आपको शायद ग्रेटर नोएडा में भी ना मिले, ये मैं कमिट कर सकती हूँ, वो हमने NICU यहाँ स्टार्ट किया है। थैंक यू मैडम जानकारी देने के लिए। तो रश्मि पिलानिया मैम हैं, बहुत ही अच्छी गायग्नोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हैं। लास्ट टाइम हमने आपको इनकी पूरी लैब दिखाई थी, जो कि अभी सुनने में आ रहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी नहीं है। इसके अलावा मेरे साथ अभी राहुल राणा डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने अभी NICU के बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो इनसे तो हम बात कर ही चुके हैं। तो जिनसे आज हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं वो हैं हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिंद्या मुखर्जी जी। सबसे पहले उनसे जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे जेवर वासियों को खास सुविधा मिलने जा रही है आपके यहाँ आने से? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिंद्या मुखर्जी हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। इसका मतलब है कैंसर की इलाज जो कीमो से, टैबलेट से, इम्यूनोथेरेपी से, जो मेडिसिन से कैंसर की इलाज होता है, उसी का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मोर देन 15 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो जेवरवासी के लिए यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने सेटअप देखा, ये मोर देन एडिक्वेट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सारी सब कुछ टाइप के ट्रीटमेंट करने के लिए। तो पेशेंट की यहाँ पे OPD के हिसाब से जो काउंसलिंग होता है, ट्रीटमेंट एडवाइस होता है, वो यहाँ पे आराम से मैं कर सकता हूँ। कीमो की ज़रूरत जो भी होगा उसके लिए डे केयर या एडमिशन कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पे ICU फैसिलिटी है, ताकि अगर कीमो की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है जिसके लिए ICU मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेटअप है
सब कुछ है यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी का 100% प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं यही कोशिश करूँगा, रेगुलरली यहाँ पे आने की प्लान है, हर संडे से शुरू कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो मरीज़ रहेंगे कैंसर की, अगर किसी का कोई शक है या किसी का ऑलरेडी कोई डायग्नोसिस है या किसी का कहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है या सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम लोग फुल एफिशिएंसी से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अनिंद्या मुखर्जी हैं, कैंसर के बारे में MBBS MD और जो सीनियर कंसल्टेंट हैं। तो कैंसर संबंधित हर परेशानी के लिए आपके लिए अच्छे कंसल्टेंट के रूप में उपलब्ध हैं इस हॉस्पिटल में। संडे के दिन स्पेशल रूप से बैठा करेंगे और यदि किसी को कोई इमरजेंसी है तो यहाँ आ सकता है हॉस्पिटल में, तो आपकी सुविधा अनुसार भी उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर हेमकांत हैं जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं। तो डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। आप बताएं कि आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमकांत वर्मा, मैं कैंसर सर्जन के रूप में काम करता हूँ। अभी दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में हम इंट्रोड्यूस हुए हैं। मेरा जो काम है वो कैंसर के ऑपरेशन करने का मुख्य तौर पे काम है। कैंसर में जो ट्रीटमेंट है मुख्य तौर पे 3 तरह से होता है। ऑपरेशन होता है, कीमोथेरेपी या दवाइयों से इनका इलाज या रेडिएशन का जो है। तो कैंसर के जो मेन ट्रीटमेंट 2 पॉसिबल जो हो सकते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन वाला और कीमोथेरेपी का दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में मुकम्मल हो पाएगा। यहाँ पे सब मरीजों को ये सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। दूसरा, ऑपरेशन थिएटर की अगर हम बात करें तो मॉड्यूलर अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर की सुविधा हमारे यहाँ पे है। हम इसके साथ में ऑपरेशन के साथ साथ में कोई कैंसर के मरीजों के स्क्रीनिंग पे भी हम काम करेंगे कि उनको जल्दी स्टेज में पकड़ पाएँ उनको। और यहाँ के जनता के लिए हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ टॉक्स करें, उनके सेकंड ओपिनियन दें और उनको कैंसर के बारे में जागरूक करें। उन्हें पता लगे कि कैंसर किस वजह से होता है, किस तरह से उससे बचा जा सकता है। अगर कुछ इस तरह के लक्षण लगें तो किस छोटी स्टेज में हम उसको पकड़ पाएँ और जल्दी समय पे सही ट्रीटमेंट दें उनको पूरा, तो इंसान लंबी आयु के साथ जी सकता है और कैंसर मुक्त जीवन जी सकता है। बस इसी मकसद से हम इसी कोशिश के साथ हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर तरुण, डॉक्टर रश्मि के साथ में मिलके। और हॉस्पिटल की फैसिलिटी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी, क्योंकि ये बहुत सारे रूरल एरियाज़ को, ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है। तो जो कुछ लोग जो है किसी वजह से, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, किसी मतलब अपने पैसों की कमी की वजह से या फिर किसी बहुत अच्छे बड़े सेंटर में नहीं पहुंच पाते, तो उनको हम आउटरीच सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस के लिए अपने सिम्टम्स के साथ जब भी आएँ तो हम उसके लिए उनकी मदद करें और प्रत्येक रविवार को हम लोग यहाँ पे अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे जी। तो डॉक्टर हेमकांत जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दी। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जेवर के मशहूर दिव्य ज्योति हॉस्पिटल में अब गायनी और यूरोलॉजिस्ट के अलावा कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम और इसके अलावा उन तमाम बेसिक बीमारियों के लिए इलाज मौजूद है। तो यदि आप सुविधा चाहते हैं, यदि आपको ज़रूरत है, तो आप एक बार दिव्य ज्योति हॉस्पिटल की तरफ रुख कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।